हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आरआरबी जो टीजीटी पीजीटी की जो इंग्लिश की वैकेंसी उसमें निकली है, तो उसमें सिलेबस क्या है, हम आज की वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और फुल सिलेबस के बारे में जानेंगे कि कौन सा सिलेबस है और क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो हम इसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कितने पोर्शन होंगे, यानी आपके क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप देखिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है कि द क्वेश्चन विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप इन नेचर, यानी जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। और सीबीटी कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, यानी कि आपका जो पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। यानी कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा, और आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही आपके पास मार्क्स होंगे उसके, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि द टाइम ड्यूरेशन फॉर द आरआरबी टीचर्स इज 90 मिनट्स वाइल 120 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो नॉर्मल कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसके पास सिर्फ 90 मिनट होंगे, ठीक है। 90 मिनट का आप जान सकते हो कि 1.5 घंटा उसके पास होगा, और 100 क्वेश्चन के लिए उसके पास 90 मिनट होंगे, ठीक है। और लेकिन जो पीडब्ल्यूबीडी का, यानी जो विकलांग है, यानी दिव्यांग है, जो जिसके अंदर डिसेबिलिटी है, तो उसको 120 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे, मतलब उसके पास 2 घंटे का होगा टाइम। यानी जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसके पास 90 मिनट का होगा टाइम, और जो डिसेबिलिटी जिसके अंदर है उसके पास 120 मिनट का वहाँ पर टाइम होगा, यानी 2 घंटे उसके पास होगा, ठीक है। फिर देखिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी होगा। 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क जो है वो आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, आपका हर एक जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसके लिए आपको 1 क्वेश्चन मतलब मार्क दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा टाइप ऑफ जो एग्ज़ाम है, वो इस तरीके से होगा। तो आगे देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें आपको दो इन्होंने भाग में डिवाइड करके रखा हुआ है। यानी एक तो 50 क्वेश्चन जो नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन में आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी जो टीचिंग एबिलिटी है, ठीक है, तो वो आपका 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन होंगे और 50 आपके पास मार्क होंगे। अभी हम इसे डिटेल में बताएंगे इसमें क्या क्या आपके टॉपिक हैं, ठीक है। फिर आपका जो है उसमें जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, मैथमेटिक है, जनरल साइंस है। तो इनके के पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर जनरल जो अवेयरनेस है, जीके, उसके 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस जो है, रीजनिंग है, ठीक है, इसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 15 ही मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक के भी 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के आपके होंगे। जनरल जो साइंस है उसमें भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही मार्क्स होंगे। तो टोटल यहाँ पर आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का है, जिसमें आपकी टीचिंग जो एबिलिटी है वो आपकी 100 यानी 50 मार्क्स की है और 50 ही क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो जनरल जीके मैथ साइंस में है वो आपके 50 नंबर का होगा। तो टोटल आपको मान के चलिएगा कि 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे और 100 मार्क्स ही होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो प्रोफेशनल एबिलिटी है और जनरल जीके और ये जो हमारा मैथमेटिक्स साइंस है, और इसमें हमारा टॉपिक क्या रहेंगे, हम वो टॉपिक भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्पेसिफिक कोई भी सब्जेक्ट आपका कोई भी नहीं बताया गया है। आपका इंग्लिश से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये कब पूछा जाएगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब ये मैं आपको डिटेल में बताकर आपको बताऊंगा कि वो आपके कब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों की बात करेंगे कि जो आरआरबी टीचर सिलेबस है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, पीजीटी और टीजीटी का दोनों का बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, टीजीटी एग्ज़ाम पीजीटी एग्ज़ाम इंक्लूड्स 3 मेन सेक्शन इसमें होंगे। तो इसमें जो 50 नंबर का हमने बात की थी, इसमें 3 सेक्शन आपके हैं। वो क्या है, एक एजुकेशन है, एक साइकोलॉजी है, एक लर्निंग एंड टीचिंग है, और दूसरा हमारा जो कल्चरल करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन है। इसके ऊपर हमारे 50 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और 50 मार्क्स के ही बनेंगे। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन कितने कितने आ सकते हैं। तो देखिए,
जो हमारा पहला होगा एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन में हमारे जो होंगे, इसमें देखिए कौन कौन सा टॉपिक बताया गया है। इसमें बताया है कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन होगा, सोशियोलॉजी, ह्यूमन वैल्यूज होगा, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज होगा, डेमोक्रेसी होगा, इंटीग्रेशन होगा और कल्चरल हेरिटेज होगा। जिसमें आपके 22 to 28 यानी 22 से 28 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं यहाँ से भी, यानी 22 से 28 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है, इन्होंने बताया है कि जो आपका साइकोलॉजी और लर्निंग होगा, ठीक है, लर्नर। तो इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लर्निंग थ्योरी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मोटिवेशन होता है उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। साइकोलॉजी ऑफ द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चन की आपके जो क्वान्टिटी रहेगी, वो आपका रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 13 to 18 क्वेश्चन यहाँ से आपके आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पर तीसरा है जो हमारा करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें करिकुलम पूछेगा, डेवलपमेंट पूछेगा, टीचिंग मेथड्स पूछेगा, ठीक है, कंपिटेंसीज और इंस्ट्रक्शन, ये डिटेल में ये भी पूछेगा। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो 8 to 12 यानी 8 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो ये हमारा रहा, ये हमारा 50 नंबर का है टीचिंग एबिलिटी, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारा 50 नंबर का, जिसमें जीके होगा, जीएस होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, उसमें क्या क्या आपका पूछा जाएगा, तो उसके टॉपिक की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ट्रेंड टीचर, जो ग्रेजुएट टीचर है टीजीटी, इसमें इन्होंने बताया है कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपकी है, जो आपके सब्जेक्ट के ऊपर है, जैसे कि इंग्लिश में हो सकता है, मैथमेटिक हो सकता है, साइंस, सोशल साइंस, तो आपकी इसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। आपके सब्जेक्ट में यहाँ पर पकड़ होनी चाहिए। एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ क्लास 6 to 10 फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, यानी जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इसमें आपका 6 to 8 तक की आपकी पकड़ होनी चाहिए अच्छी तरीके से आपके सब्जेक्ट में, सिलेबस में। तो आपका ये बताया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपका अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब यही बताया बताया है इन्होंने, टीजी जो पीजीटी है, तो इन्होंने कहा है कि एडवांस नॉलेज होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में, ठीक है। चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। और इन्होंने ये भी बताया है कि 11 to 12 की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसमें भी आपकी डिटेल्ड, आपकी अच्छी सब्जेक्ट उसमें पकड़ होनी चाहिए एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर ये हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहा, लेकिन इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, इन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में आपकी पकड़ क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो इंग्लिश की लैंग्वेज है उसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीजनल लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इन एप्लीकेबल जो भी आपकी चलती हो, ग्रामर हो, उसकी वोकैबुलरी भी पूछी जाएगी, प्रोफिशिएंसी इन कंसर्न लैंग्वेज, ये भी आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा लैंग्वेज का पार्ट रहा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारा जनरल अवेयरनेस है उसमें टॉपिक क्या क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम टीचिंग की बात कर रहे हैं कि जो जनरल अवेयरनेस है, जीके, इसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, अवार्ड्स हैं और ऑनर्स हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा हमारा है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जो है एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट इसमें हमारा ज्योग्राफी में, इसी में क्या पूछा जाएगा, तो ज्योग्राफी आपकी पूछी जाएगी, फिजिकल ज्योग्राफी होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगा एंड एनवायरमेंटल इशूज होगा। इंडियन पॉलिटी में आपके आपसे क्या पूछेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछेंगे, गवर्नेंस के बारे में पूछेंगे एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछेंगे। इकोनॉमिक में आपसे क्या पूछेंगे, इकोनॉमिक टर्म्स पूछेंगे, पॉलिसीज पूछेंगे एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में पूछेंगे। जो जनरल साइंस होगा, इसमें पूछेंगे बेसिक ऑफ फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है एंड बायोलॉजी, इसके बारे में आपसे ये पूछेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो जनरल इंटेलिजेंस एंड जो रीजनिंग आपकी होगी, इससे आपके कौन कौन से टॉपिक है। तो वर्बल रीजनिंग है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ब्लड रिलेशन, यहाँ पर आपसे ये पूछेंगे रीजनिंग में। फिर नेक्स्ट देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपसे क्या पूछेंगे, सीरीज पूछेंगे, पैटर्न पूछेंगे, कंप्लीशन पूछेंगे एंड मिरर इमेज पूछेंगे। जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें आपसे सिलोगिज्म पूछेंगे, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन पूछेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट पूछेंगे, ठीक है। और आगे देखिए, आगे ये आपके नंबर जो एबिलिटी है, इसमें बेसिक अर्थमेटिक पूछेंगे, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका ये आपका रीजनिंग में पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
आपका यहाँ पर मैथ हो गया तो मैथ में क्या पूछेंगे, नंबर सिस्टम पूछेंगे, अलजेब्रा पूछेंगे, ज्योमेट्री पूछेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी पूछेंगे एंड स्टैटिस्टिक्स पूछेंगे। ठीक है, आगे देखिए साइंस में आपसे क्या पूछेंगे, साइंस में आपसे ये पूछेंगे, फिजिक्स पूछेंगे, मोशन पूछेंगे, वर्क एंड एनर्जी पूछेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछेंगे। केमिस्ट्री में आपसे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और रिएक्शन पूछेंगे। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट आपके ये पूछेंगे। ठीक है, साइंस में आपसे यही पूछेंगे कि साइंस में क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स एज पर द सेकेंडरी लेवल से आपसे ये पूछे जाएंगे। जो भी आपका जो लेवल है उसी के हिसाब से आपसे ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हमने आपको डिटेल्ड में जो सिलेबस है आपका वो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि जो इंग्लिश से हमारा जो स्पेसिफिक हम जिसके लिए फॉर्म फिल करेंगे वो कब हमारा पूछा जाएगा। तो देखिए, इसका आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपका इससे जो क्वेश्चन होगा वो आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, आपका इन जो इंटरव्यू होगा उसमें सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी नॉलेज देखी जाएगी कि आपकी सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है, उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी से आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। ठीक है, तो बाकी आपका सब जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका कोई भी सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आई होप आपको पूरा ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।